आप सभी लोग। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेके आया हूँ और उससे पहले मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं कंटिन्यूस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ फेमस लाइन्स की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस लाइन्स की, और वो किसके द्वारा कही गई हैं और किस पोम से ली गई हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रैलिटी दाई नेम इज़ अ वूमेन हु सेज दिस। अब आपको इसमें से क्या करना है, आपको इन सभी के आंसर देने हैं। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके आंसर पहले आप देंगे, बाद में इसके बाद मैं दूंगा। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या मैकबेथ। द राइट आंसर इज हैमलेट। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज अ टेल told by an idiot full of the sound and fury signifying nothing. In which play do these lines occurs? आपको बताना है कि ये लाइंस जो हैं ये किस प्ले से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है मैकबेथ। इसका राइट आंसर है मैकबेथ। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्केप्टर्ड आइसल, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi paradise, these highly patriotic lines are spoken by. आपको बताना है कि ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है, जो ये इसका आंसर होता है। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। इन विच प्ले डू दिस लाइन अकर। ये जो लाइन्स हैं ये किस प्ले से ली गई हैं। मच एडो नथिंग अबाउट, एज यू लाइक इट, अ मिड समर, नाइट्स ड्रीम्स या डी ऑप्शन ट्वेल्थ नाइट। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, द मिड समर नाइट ड्रीम्स। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइदर ए बारोवर nor a lender be forlorn often loses both itself and friend who speaks these lines। आपको बताना ये जो 4 हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से किसके द्वारा कही गई हैं। तो जो इसका आंसर है, राइट आंसर है, वो आंसर ए है, पोलोनियस के द्वारा ये लाइन कही गई हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके ये मैंने 30-40 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ये 40 क्वेश्चंस हैं। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और हर दिन आप इसको रिवीजन में करिए आप इसका। ओके, 6 क्वेश्चन में आते हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप हु स्पीक्स दीज लाइन्स। ऑप्शन ए ब्रूटस, ऑप्शन बी पोलोनियस, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी प्रॉस्पेरो। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रॉस्पेरो। ओके, 7 क्वेश्चन में आते हैं। लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। ओके, इन विच प्ले डू दिस लाइन अकर। आपको बताना है कि ये लाइन्स जो हैं किस प्ले से ली गई हैं। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकबेथ। ओके, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। अदर्स अवॉइड आर क्वेश्चंस, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। 8वें का आंसर क्या होगा, दीज लाइन्स आर रिटन अबाउट शेक्सपियर। हम सभी जानते हैं कि लाइन शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन हु हैज़ रिटन देम। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, शैली, टेनिसन और, तो हम इसका आंसर लेते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। दीज लाइन्स अकर इन वर्ड्सवर्थ। ये लाइन जो है वो वर्ड्सवर्थ की हैं, लेकिन वो किससे ली गई हैं। टिंटन एवे, द एक्सकर्सन, द प्रेल्यूड और इमोरलिटी ओड। सो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, द प्रेल्यूड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन हुज व्यू इन दिस। आपको ऑप्शन बताने हैं, 4 ऑप्शन हैं।
वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, शैली, पीबी शैले, एंड फोर्थ वन इज बायरन. द राइट आंसर इज शैली. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. ओ लेडी, वी रिसीव बट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लाइफ. हु इज़ द लेडी वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस इन दिस लाइन. आपको बताना है कि ओ लेडी, ये जो हमने लाइन ली है, इसमें से लेडी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस किस में किया गया है. मैरी. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. यहाँ पर जेन ऑस्टिन है, जो हमारा ए जो है वो मुझसे नहीं टाइप हो पाया है, जेन ऑस्टिन है. लेकिन अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी है राइट आंसर. डोरोथी वर्ड्सवर्थ, हिज सिस्टर. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. पीबी शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ. पीबी शैली को है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था. उनका एक पब्लिकेशन था जिसकी वजह से उनको क्या किया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था. तो आपको बताना है कि वो पब्लिकेशन उनका कौन सा था. तो राइट आंसर है सी, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज. ये इनका पब्लिकेशन था. आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. मेडलाइन इज द हीरोइन ऑफ ए नैरेटिव पोएम ऑफ कीट्स. विच पोएम. आपको बताना है कि ये जो मेडलाइन है ये किस पोएम, उनकी किस पोएम से है. तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस की. क्वेश्चन नंबर 14. अबाउट कीट्स अ क्रिटिक सेड ही इज विथ शेक्सपियर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स. कीट्स के बारे में बोला गया है ये ऐसा कि ये शेक्सपियर के साथ हैं, और इनको जो क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिक्स थे, वो कौन थे. आपको बताना है ए, बी, सी या डी. तो इसका आंसर राइट है ऑप्शन सी, अर्नोल्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है. हु सेड. यहाँ पर फिर मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर हु सेड. ओके. हु सेड अबाउट हिमसेल्फ माई नेम इज रिट इन वाटर. आपको आंसर देने हैं शैली, कीट्स, बायरन एंड कॉलरिज. तो राइट आंसर है जॉन कीट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. हु सेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 16 है. तो इसका राइट आंसर आपको देना है. आंसर ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है. तो इसमें हम लेते हैं आंसर डी, एस टी कॉलरिज. ओके. 17 क्वेश्चन है. सैलीज डेथ वॉज कॉज्ड बाय. सैली को जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी. ऑप्शन ए, बी या सी या डी. इसका जो राइट आंसर है वो है, आपका राइट आंसर है इसका ए है, ड्राउनिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड बट डॉट सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज. These lines from Ariel songs were inscribed upon the grave of one of the following poets. Identify the poets. ये जो लाइन्स हैं ये किस पोइट्स के बारे में बताता है. तो आपको इसका आंसर देना है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीबी शैली. पीबी शैली वो पोइट हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 19. लाइफ लाइक अ डोन ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास stains the white radiance of eternity until that tramples it to fragments die. From which of the following poems are the above lines quoted. आपको मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं पोइट्स की, ऑथर्स की, वही मैंने ली हैं यहाँ पर. तो आपको इसका राइट आंसर देना है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को जल्दी से बताना है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैलिस एडोनाइस. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग. 20 है. वन ऑफ कीट्स ओड्स एंड विद द लाइन फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बताना है इनमें से किससे ली गई है. तो ये जो लाइन्स हैं ये ओड टू द ग्रेशियन ऑन से ली गई. ओड टू द ग्रेशियन ऑन की ये लाइन्स हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. We look before and after and pine for what is not. In which of the Sally's lyricals do these lines occur? आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है. टू अ स्काईलार्क, लव्स फिलॉसफी, लेमेंट, द क्लाउड. जो इसका राइट आंसर है वो है टू अ स्काई लार्क. ओके.
क्वेश्चन नंबर 22 पे हम चलते हैं। जेम्स जॉयस यूलिसिस इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपने 1 या 2 वीडियो में और भी बताया है कि यूलिसिस जो है वो 2 के द्वारा लिखी गई है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा भी यूलिसिस लिखी गई है और जेम्स जॉयस के द्वारा भी यूलिसिस लिखी गई है। लेकिन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो यूलिसिस है वो पोम है, और जबकि ये यूलिसिस जो है वो एक नॉवेल है। वो एक क्या है? वो एक नॉवेल है। जो जेम्स जॉयस की है वो नॉवेल है। तो आपको बताना है जेम्स जॉयस यूलिसिस इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होमर्स ओडेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले पब्लिश्ड। आपको बताना है कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो तब प्ले था वो कब पब्लिश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1623 में इनका प्ले जो था वो पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ब्लैंक वर्स। ये क्वेश्चन कई बार आपके पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स। तो इसके जो ऑप्शन है वो 4 है, A B C D। ए बोलता है ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। सेकेंड है ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम। थर्ड है ब्लैंक वर्स हैज़ राइम बट नो मीटर। एंड डी इज ब्लैंक वर्स हैज़ बोथ, मीन्स राइम एंड मीटर बोथ। So the right answer is the blank verse has a meter but no rhyme. ओके, आपको ये याद रखना है। 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री वर्स। अभी हमने ब्लैंक वर्स की बात करी थी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्री वर्स की। तो फ्री वर्स में भी हमारे 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करते हैं उसका राइट आंसर है ए। यानी कि अगर फ्री वर्स पूछा जाता है क्या है, तो फ्री वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। फ्री वर्स में ना ही मीटर होता है और ना ही राइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर देयर इज अ लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ वॉज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोम्स, विच पोम वॉज इट। आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में वो कौन सी पोम्स हैं जिसके बारे में बोला गया है। तो राइट आंसर जो है वो है जॉन मिल्टन लिसिडास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द मोस्ट क्वेटेड स्टेटमेंट्स ऑन पोएट्री बाय जॉन कीट्स इज रिप्रोड्यूस्ड विथ ब्लैंक्स बिलो। यानी कि मैं यहाँ पर आपको एक लाइन दे रहा हूँ, इस लाइन, ये इनकी पोएम की एक लाइन है और इस लाइन में आपको फिल करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इफ पोएट्री एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट एट ऑल। तो इसका जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका कम नॉट हैड बेटर नॉट कम। यानी कि ऑप्शन सी, कम नॉट हैड बेटर नॉट कम। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैड रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो। ब्लो बगल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोस क्लाइम। कीट्स, शैली, टेनिसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो लाइन्स हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सेट स्टेटिटी, द अबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम। आपको बताना कि लाइन किससे ली गई हैं, दाउ लवेस्ट। तो ये जो लाइन है ये हमारी ली गई हैं टू अ स्काई लार्क से। आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी पे नोट करने हैं और आपको उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। 30th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डू वी गेट द रेफरेंसेस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ। आपको बताना है कि किससे हैं, क्या किससे रेफरेंस लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, ओड टू अ नाइटिंगेल। अगर आपसे पूछा जाए कि ओड टू नाइटिंगेल ये किसकी पोम है तो आपको पता होगा जॉन कीट्स की है। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। The lights begin to twinkle from the rocks, the long day waves, the slow moon climbs the deep, moans round with many voices, the above lines appear। आपको बताना है कि ये जो लाइन्स है ये किससे ली गई। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, क्रॉसिंग द बार यूलिसेस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, और द रोड नॉट टेकन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूलिसेस, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा पोम लिखी गई है। आते क्वेश्चन नंबर 32 पे।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन? टीयर्स आइडियल टीयर्स, आई नो नॉट वॉट द मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आइज। आपको ही बताना है कि ये किससे ली गई हैं। तो आपके ऑप्शन से चार, द प्रिंसेस, थायरिसिस, डॉवर बीच, वेलिलास लार्सन, डोरियन ब्लूम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रिंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यंग निक एडम्स इज अ करेक्टर ऑफ। आपको बताना है कि ये जो नेम है यंग निक एडम्स, ये इनमें से किसका करेक्टर्स है। ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स से करेक्टर है, इन आर टाइम का करेक्टर है, द सन ऑल्सो राइजेस में ये करेक्टर यूज किया गया है, टू हैव और हैव नॉट। तो इसमें से किससे लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, इन आर टाइम्स। अगर आपसे पूछा जाता है इन आर टाइम्स ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34, द फेमस करेक्टर ग्रेस मेलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन। अभी हमने बात करी थी एक करेक्टर की यंग निक एडम्स की, जो कि इन आर टाइम्स में यूज़ हुआ था। अब हम दूसरे करेक्टर की बात करते हैं, तो ये किस में यूज़ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने चार हैं, अ रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, ज्यूड एंड ऑब्सक्योर, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे कोई पूछता है कि द वुडलैंडर्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा हार्डी, HARDY, हार्डी के द्वारा लिखी गई है, थॉमस हार्डी के द्वारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स आर टेकन? हियर वी गो अराउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हियर वी गो अराउंड द प्रिकली पियर। आपको बताना इन चार में से कौन सा ऑप्शन है सही। तो ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही है, द हॉलो मैन। अगर आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है इलियट के द्वारा। ओके, टी.एस. इलियट के द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 हमारा लाइन्स फिर आ गई हैं, थंडर्ड क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक द कैटर्ड्स रिप्ले, lightnings dazzle our eyes, rearing torrents have breached, the above mentioned line are taken। आपको भी बताना है कि ये जो लाइन्स हैं ये किस पोम से ली गई हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके चार हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, द हॉलो मैन, रग्बी चैपल एंड यूलिसेस। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर सी, रग्बी चैपल। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि रग्बी चैपल क्या है, तो आपको इसका आंसर देना है कि रग्बी चैपल जो है वो एक एलिजी है, और ये एलिजी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अर्नोल्ड के द्वारा। ये अर्नोल्ड के द्वारा एलिजी लिखी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डज द पोएट एक्सप्रेसेस व्हाट आर द थीम? सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने चार आंसर हैं, ओड टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार्क, द सोलिटरी रिपेयर, ओड टू नाइटिंगेल। आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन ए, बी, सी, कौन सा सही है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं, आप लोग मैच करा लीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द सोलिटरी रिपेयर। अगर आपसे ये पूछा जाता है सोलिटरी रिपेयर किसकी है, तो इसका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। सी इज मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग इज अ रिमार्क मेड इन फेवर ऑफ वन ऑफ द famous heroines of Thomas Hardy. Which of the following novels she belongs to? अब आपके सामने ये थॉमस हार्डी के चार नॉवेल्स हैं। टेस्ट ऑफ होगा यहाँ पर भी हमारी मिस्टेक्स हैं। टेस्ट ऑफ होगा, टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल्स, रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड एंड ऑब्सक्योर, मेयर ऑफ कैस्टरविल। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल्स। ओके, हम 39 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रेवियल ओक इस करेक्टर इन। अगर हम ग्रेवियल ओक करेक्टर की बात करते हैं तो इनमें से किस पोम में से यूज़ किया? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, रिटर्न ऑफ द नेटिव, लाइफ्स लिटिल आयरनीज, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, तो द राइट आंसर इज है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ग्रेवियल ओक करेक्टर जो नाम का है, ग्रेवियल ओक करेक्टर है,
इस नाम का करेक्टर जो है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में यूज़ किया गया। अगर हम बात करते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी। ओके, हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हु सेड दैट पोएट्री, अगेन हियर माय मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पोएट्री शुड प्लीज by a fine excess. Who said that poetry should please by a fine excesses? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 4 है अर्नोल्ड, कीट्स, सैली एंड टेनिसन। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट, कीट्स ने ये कहा था। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप सभी लोग, और मैं नेक्स्ट आपके लिए एक वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। उसमें से हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर की बात करेंगे और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर वर्क्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।